जय हिंद छात्रों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। दोस्तों, अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का रिजल्ट आया है उसमें छात्र बहुत अधिक कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि जो ये 87% और 13% है इसका क्लैरिफिकेशन कैसे होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अब इसमें तकलीफ़ की बात हो सकती है, आप इसमें थोड़ा सा मायूस हो सकते हैं, थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। मैं आपको ये सूचित कर दूं कि वे छात्र जिनका 13% में क्वालिफाइड दिखा रहा है, मैं आपको बता दूं, उनको ये लगता है कि सर अगर मान के चलिए कि 13% में मैं अभी क्वालिफाइड हूँ, बाद में जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो फेज़ 1 और फेज़ 2 को मिलाकर बनेगी। बच्चों के मन में ये संदेह है कि अगर मेरे अभी कम नंबर भी हैं और मैं फिजिकल में अच्छे नंबर हासिल कर लूँगा तो क्या मुझे फेज़ 1 वाले कैटेगरी में जाने का, यानी 87 वाली कैटेगरी में जाने का मौका मिलेगा यदि 87 कैटेगरी वाले बच्चे हमसे कम अंक प्राप्त करते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि अभी जो रिज़ल्ट दिया गया है वो जैसे मान के चलिए कि मुझे 100 लड़कों की आवश्यकता थी फिजिकल के लिए, तो हमने 100 लड़कों को नहीं बुलाया है, हमने 87 उन लड़कों को बुलाया है जो एकदम से क्लियर है कि इनमें से मुझे एक फाइनल लिस्ट तैयार करनी है। 87 में से मुझे एक फाइनल लिस्ट तैयार करनी है, यानी उन 87 में से ही बच्चे जो क्वालिफाई होंगे, जो डिस्क्वालीफाई होंगे, एक लिस्ट वो बनेगी। जो 13% है तो उसमें सिर्फ 13 बच्चों को हमने नहीं बुलाया है, उसमें हमने 13 ओबीसी बच्चों को बुलाया है और 13 अनरिजर्व्ड बच्चों को बुलाया, यानी यहाँ 26 बच्चों को बुलाया गया है। बात समझिएगा, 26 बच्चे मतलब 100 नहीं बुलाए गए हैं, 113 बच्चे बुलाए गए हैं। तो वो जो 113 बच्चे हैं, चाहिए तो 100 ही बच्चे, 13 बच्चे ओबीसी के हैं और 13 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के। तो जब कोर्ट का प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी, जब कोर्ट का आदेश आएगा तो फेज 2 के आधार पर वो मेरिट तैयार नहीं होगी। वो 13% बच्चे अगर ओबीसी कैटेगरी के पक्ष में कोर्ट का फैसला आता है तो वो 13% बच्चे जो ओबीसी कैटेगरी के क्वालिफाइड थे उनकी सूची देखी जाएगी फिजिकल का नंबर मिला करके, यानी वो 87% में किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचेंगे, उनको 13% के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बुलाना तो 100 बच्चों को ही था ना। अगर कोर्ट का आदेश आता है, यानी कि अगर वो कोर्ट का आदेश अभी होता, ओबीसी के पक्ष में होता, तो वो 13% ओबीसी के बच्चे ही दौड़ने जाते ना, अनरिजर्व के तो नहीं जाते। और यदि कोर्ट का फैसला आज की डेट में ओबीसी के अगेंस्ट जाता तो फिर उस 13% की जो कड़ी है उसमें तो दौड़ने के लिए अनरिजर्व बच्चों को बुलाया जाता ना। यानी किसी भी प्रकार का आप केस दिमाग में रखिएगा तो फेज 1 के, यानी दोनों फेज को मिला करके आपकी सूची तैयार नहीं होगी। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा। कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मैंने पूरी तरह से रिसर्च किया है इस पर, उसके बाद बातचीत कर रहा हूँ। यानी फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 मिला करके 13% का निराकरण नहीं होगा। 13% के निराकरण के लिए आपका केवल फेज़ 1 यानी अभी जो रिजल्ट आया है केवल वही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए आप हताशा और निराशा जो बाद में आएगी वो अभी महसूस कर लीजिए। अपना 100% दीजिए, यानी कि 13% वालों की किस्मत कोर्ट पर निर्भर करती है। कोर्ट अगर ओबीसी के पक्ष में फैसला लेती है तो ओबीसी कैटेगरी में जाएंगे, और अगर कोर्ट ओबीसी में अगेंस्ट जाती है तो अनरिजर्व वाले जाएंगे। अब इसमें एक केस और है, कुछ ऐसे छात्र हैं जो 13% में भी हैं और वो 13% ओबीसी में भी है और 13% अनरिजर्व में भी है। यानी उनके ऐसे नंबर हैं जो
13% रिजर्व कैटेगरी जो ओबीसी की है उसमें भी उनका नाम है, और 13% अनरिजर्व है उनमें भी उसका नाम है। अब इनमें से किस बच्चे के पक्ष में जाएगा? तो ये बच्चे तो निश्चिंत रहें, चाहे पाला इधर हो चाहे पाला उधर हो, आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं, मतलब आप तो कंफर्म में हैं, कंफर्म सीट में हैं। लेकिन कंफर्म सीट कब होगी? अब आपके लिए डिपेंड करेगा कि अगर आप फिजिकल में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो क्लियरिटी के साथ समझिएगा कि जो 13% है वो 13% नहीं है, 13% दोनों पक्ष के बच्चों को उसमें चयनित किया गया है। तो जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फेज़ 1 के आधार पर ही आएगा, फेज़ 2 के आधार पर कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। तो मेरी बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, और जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब फेज़ 1 और फेज़ 2 को मिला करके मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं है कि फैसला आ गया तो वो 13% जो फेज़ 1 वाले थे उनको जॉब मिल जाएगी। 13% मतलब कुल पदों के एक्स्ट्रा पद वही जो 5 गुना 8 गुना 10 गुना जो बुलाए गए थे वही हैं, है ना। तो फिर आपका फिजिकल और लिखित का मूल्यांकन करके मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट में फिर जो बच्चे बाजी मारेंगे उनका चयन होगा। तो मैं आपको शायद समझा पाया कि आपको 87% 13% में किस प्रकार से आगे आपके विषय में सोचा जाएगा। बहुत परेशान नहीं होना है, जो होगा देखा जाएगा। अपनी तैयारी आप स्टार्ट रखिए। उम्मीद है कि आगामी दिसंबर तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ जाए। उम्मीद है, कोई दावा नहीं कर रहा हूँ मैं। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, अपन भी उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा, आप फिजिकल की तैयारी पूरे मनोयोग से प्रारंभ कर दीजिए, और मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।